बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो क्लास आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन का। प्रीवियस लेक्चर में हमने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के बारे में पढ़ा और आज के इस लेक्चर में हम ज्योमेट्रिक मीन्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन। अ नंबर जी इज़ सेड टू बी ज्योमेट्रिक मीन abbreviated as GM between two numbers a and b if a g b are in gp therefore क्लास आपने नोट किया होगा प्रीवियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए अगर हमें 3 टर्म्स जीपी में गिवन हो तो मिड वाले रिज़ल्ट का स्क्वायर इज़ इक्वल टू होता है साइड्स वाले दोनों रिज़ल्ट्स की मल्टीप्लिकेशन के। यानी अगर 3 नंबर्स हमें इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली गिवन हो तो जी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए बी, राइट। और अब यहाँ से अगर जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने तो हम ए और बी की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाएंगे और स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो जी इज़ इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है। अगर हमसे पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन रिक्वायर किया गया होगा तो हम यहाँ से पॉजिटिव साइन चूज़ करेंगे। अगर हमसे नेगेटिव नंबर लिया हो की डिमांड की गई होगी तो हम यहाँ से नेगेटिव नंबर चूज़ करेंगे। यहाँ से ज़रा प्लस माइनस स्किप होकर यहाँ पर आगे जा चुके हैं, लेकिन एक्चुअल में ये मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पर ये प्लस माइनस होंगे, राइट। तो ये हमारे पास फार्मूला है जी इज़ इक्वल टू प्लस माइनस के रूट ऑफ ए बी। हेयर इज़ द एक्सरसाइज 6.7। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड जी एम बिटवीन -2 and 8 and second part is -2 iota and 8 iota। तो स्टार्ट करते हैं हम इस प्रोसीजर को और सॉल्व करते हैं हम इन क्वेश्चंस को। क्लास -2 और 8 के बिटवीन अगर हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे और इस फार्मूला में पुट कर देंगे। फार्मूला हमारे पास है प्लस माइनस के रूट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू टर्म्स। यह आ जाएगा हमारे पास -16। अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन लिखा हो तो इसे सॉल्व करने के लिए हम अयोटा यूज़ करते हैं। 16 हमारे पास क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर रिज़ल्ट है तो 16 का स्क्वायर रूट आ गया 4 और नेगेटिव साइन स्क्वायर रूट के अंदर है इसलिए उसे ख़त्म किया तो साथ में ये अयोटा। सो +4 अयोटा भी हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन है और -4 अयोटा भी। सो यही हमारे पास हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट को सॉल्व करना हो तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे प्लस माइनस और इन दोनों रिजल्ट्स को मल्टीप्लाई करवा देंगे। यह आ गया हमारे पास -a2 से मल्टीप्लाई होके 16 और साथ में योटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, सो ये आ गया इंटू -1। जी इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस इंटू माइनस प्लस, ये आ गया +16 और 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 और ये हमारे पास हमारे सेकंड पार्ट का आंसर है प्लस एंड -4। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है इंसर्ट 2 GMs बिटवीन द फॉलोइंग रिजल्ट्स। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है तो इसको ज़रा हम वाइट पेज पे सॉल्व करते हैं। 1 और 8 के बिटवीन में 2 GMs इंसर्ट करने हैं। सो ये G1 और ये G2 और इसके बाद ये 8 और ये हमारे पास है R in GP। यानी ये सारा सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस बनाता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का रिज़ल्ट। अब हमें यहाँ से G1 और G2 की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए 2 वैल्यूज़ चाहिए, फर्स्ट टर्म की वैल्यू और R की वैल्यू। तो क्लास फर्स्ट टर्म की वैल्यू तो हमारे पास अवेलेबल है और R की वैल्यू अभी हमें फाइंड आउट करनी है। तो इस हिंट को यूज़ करते हुए हम R की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सबसे पहले टर्म्स लिख लें, A1 इज़ इक्वल टू 1 और 8 पर हमारी कौन सी टर्म बनती है, ये 1 टर्म फर्स्ट है,
ये सेकंड, थर्ड और ये हमारे पास है फोर्थ टर्म। सो A4 इज़ इक्वल टू 8। अब हम इसी सेकंड कंडीशन को यूज़ करेंगे। A4 इज़ इक्वल टू 8। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में A4 इज़ इक्वल टू आता है A1 R हैज़ पावर 3। A1 की वैल्यू हमारे पास 1 है, सो यहाँ पर A1 की जगह पर 1 पुट कर दें। ये आ जाएगा हमारे पास R क्यूब एज इट इज़ इक्वल टू 8। हमें क्योंकि R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो बोथ साइड्स पे हमने दोनों रिजल्ट्स को क्यूबिक नोटेशन में लिख लिया। अब क्योंकि दोनों के ऊपर पावर क्यूब में है, तो ऊपर से क्यूब को अगर हम रिमूव करेंगे तो R इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा। और अब हमारे पास A1 की वैल्यू भी है और R की वैल्यू भी है, और इन दोनों को यूज़ करते हुए अब हम इजीली G1 और G2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। G1 इज़ इक्वल टू R1 और G2 का फार्मूला हमारे पास है A1 R स्क्वायर। G1 में हमारे पास फार्मूला A1 R और G2 में हमारे पास फार्मूला होगा A1 R स्क्वायर। और इसी तरह अगर किसी क्वेश्चन में हमें G3 भी फाइंड आउट करना है तो G3 का फार्मूला होगा A1 R क्यूब। अब इनमें वैल्यूज़ अप्लाई कर दें। A1 की जगह पर 1, R की जगह पर 2। सो ये फर्स्ट नंबर आ गया हमारे पास 2 और ये आ गया 2 का स्क्वायर। इस सारे को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ गया हमारे पास 4। सो यही हमारे पास आंसर्स हैं। अब इसी का सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में हमें दिए हुए हैं रिज़ल्ट 2 एंड 16। सो 2 और 16 के बिटवीन हमने ये 2 GMs इंसर्ट करवाए। फर्स्ट टर्म हमारे पास है 2 और A4 इज़ इक्वल टू 16। 1 2 3 4, इसलिए हमने A4 16 कहा। अब हम इसी को सॉल्व करेंगे और R की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। A4 का फार्मूला है A1 R क्यूब। A1 की जगह पर A1 की वैल्यू 2 दूसरी तरफ जाकर 16 से डिवाइड होगा, तो ये हमारे पास R क्यूब इज़ इक्वल टू 8 आ गया। ये रिज़ल्ट आ गया हमारे पास 2 क्यूब और यहाँ से इजीली हमारे पास R की वैल्यू आ गई, दैट इज़ 2। अब हमारे पास दोनों रिज़ल्ट्स हैं, A1 भी और R भी। सो G1 इज़ इक्वल टू A1 R। फार्मूला में वैल्यूज़ अप्लाई कर दें तो ये हमारे पास G1 की वैल्यू आ गई, दैट इज़ 4। G2 का फार्मूला लिखें और इसमें वैल्यूज़ अप्लाई कर दें और ये आ गया रिज़ल्ट 8। सो यही हमारे पास हमारे सेकंड पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें। इंसर्ट 3 GM बिटवीन 1 एंड 16, 2 एंड 32। अब इस क्वेश्चन में हमें 3 GMs इंसर्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। इंसर्ट 4 रियल ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 96। और यहाँ पे हमें 4 GMs जो हैं वो इंसर्ट करवाने हैं और वो रियल हों, नॉट इमेजनरी। इमेजनरी मतलब अयोटा नहीं होना चाहिए। जस्ट इनमें से जो रियल नंबर्स आएंगे वही हम ज्योमेट्रिक मीन्स कंसीडर करेंगे और अयोटा वाले टर्म्स को डिस्कार्ड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है 1 और 16 के बिटवीन 3 GMs, तो यहाँ पे G1, G2 और ये G3 आ गया। फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गई यहाँ से 1 और ये आ गई 1 2 3 4 5 और साथ में A5 इज़ इक्वल टू 16। अब हम A5 पे फार्मूला अप्लाई करते हुए R की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। A5 इज़ इक्वल टू A1 R हैज़ पावर 4। A1 की जगह पर 1 अप्लाई कर दें
सो ये आ गया R4 इज़ इक्वल टू 16। 16 को इजीली लिखा जा सकता है 2 हैज़ पावर 4 में, और यहाँ से इजीली R की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। दो केसेस में R की वैल्यू हमारे पास सेपरेट हो रही है, यानी क्योंकि 4 पावर है जो कि स्क्वायर रूट वाइज भी रिड्यूस हो सकती है, और डायरेक्ट अगर हम 1/4 पावर लेंगे तब हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू आएगी R की, दैट इज़ +2। लेकिन अगर हम इसको स्क्वायर रूट लेते हुए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ज़्यादा रिजल्ट्स आएंगे, और हमें क्योंकि स्पेसिफिकली क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया कि पॉजिटिव रिजल्ट फाइंड करें, नेगेटिव फाइंड करें या इमेजनरी, इसलिए हम तमाम केसेस को ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पर स्क्वायर रूट अप्लाई करने से रह गया R² इज़ इक्वल टू +-2 स्क्वायर। दोनों से स्क्वायर पावर कैंसिल हो गई स्क्वायर रूट की वजह से, और स्क्वायर यहाँ पे बाकी बच गया। अब हम इनके केसेस बना लेंगे। R² इज़ इक्वल टू +2 स्क्वायर, और दूसरा केस बना R² इज़ इक्वल टू -2 स्क्वायर। अगेन अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमें स्क्वायर रूट अप्लाई करना होगा। सो R इज़ इक्वल टू +-2, और इस साइड पे रिजल्ट आएगा R इज़ इक्वल टू +-2 अयोटा। राइट, 2 के ऊपर से स्क्वायर तो ख़त्म हो गया, लेकिन नेगेटिव साइन भी स्क्वायर रूट के अंदर आएगा, इसलिए हमने इसको अयोटा में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास टोटल R की 4 वैल्यूज़ आ गई हैं, और अब 4 केसेस को ही हम यहाँ पर डील करेंगे। व्हेन A1 इज़ इक्वल टू 1, R इज़ इक्वल टू +2। अब G1 इज़ इक्वल टू, दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई, G2 इज़ इक्वल टू 4, G3 इज़ इक्वल टू 8, और ये हमारे पास एक आंसर कंप्लीट हुआ। और अगर हमारे पास A1 इज़ इक्वल टू 1 और R इज़ इक्वल टू हो -2, तो हमारे GMs कैसे चेंज हो जाएंगी और इनकी वैल्यूज़ क्या आएंगी, ये हम यहाँ पर देखेंगे। वैल्यूज़ अप्लाई कर दें, -2, G2, और ये आ गया +4, और ये आ गया -8। सो ये हमारे पास सेकंड आंसर आ गया। अब हमारे पास अगर R की वैल्यू +2 अयोटा हो तो आंसर कैसे चेंज होगा। फार्मूलाज तो वही रहेंगे, बस वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। ये आ जाएगा 2 अयोटा, 1, और 2 अयोटा का स्क्वायर है, सो ये आ जाएगा -4, क्योंकि अयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू होता है -1, 2 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4, और ये टोटल वैल्यू आ जाएगी -4। अयोटा क्यूब इज़ इक्वल टू माइनस अयोटा, यानी अयोटा क्यूब को अगर सॉल्व करें तो वैल्यू आती है माइनस अयोटा, और 2 क्यूब का आंसर आता है 8, सो ये आ गया -8 अयोटा। अब हमारे पास लास्ट 4 वैल्यू रह गई, उसे सॉल्व करेंगे। व्हेन A1 इज़ इक्वल टू 1, R इज़ इक्वल टू -2 अयोटा। वैल्यूज़ अप्लाई कर दें, G2 इज़ इक्वल टू अयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1, और माइनस का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव। स्टेप बाय स्टेप तमाम को ज़रा मैं आपको सेपरेट सॉल्व करके बताती हूँ।
-2 का स्क्वायर सेपरेट कर लें, अयोटा का स्क्वायर सेपरेट कर लें। -2 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 और अयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1 और ये टोटल मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी -4। -2 अयोटा और ये इनका क्यूब सेपरेट करें और अयोटा को भी मैंने सेपरेट किया। -2 क्यूब इज़ इक्वल टू -8 और अयोटा क्यूब इज़ इक्वल टू माइनस अयोटा। सो इन्हें मल्टीप्लाई करवाएंगे तो +8 अयोटा आंसर आ जाएगा। सो ये हमारे पास 4 आंसर्स कंप्लीट हैं। अब हम चलते हैं और सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में 2 और 32 के बिटवीन जीएम्स को इंसर्ट करना है। सो G1, G2, G3, A1 is equal to 2, A5 is equal to 32। इसी फार्मूला को यूज़ करेंगे और R की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। A1 इज़ इक्वल टू 2, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करवा दें। R4 इज़ इक्वल टू 16 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट की तरह इसे भी हम सॉल्व करेंगे। ये 2 का स्क्वायर मैंने इसको बना लिया और ये हमारे पास बन जाएगा 2 की पावर 4। जिसे मैंने स्क्वायर और स्क्वायर में सेपरेट कर लिया। अब स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू +-2 स्क्वायर रह जाएगा। ऊपर वाला ये स्क्वायर यहाँ से रिमूव हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट से ये कैंसिल हो चुका है। अब इसके ये केसेस सेपरेट कर लें। एक दफ़ा +2 स्क्वायर आ जाएगा और दूसरी साइड पे -2 स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें +-2 और यहाँ पे +-2 अयोटा। नेगेटिव साइन क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा इसलिए यहाँ पे अयोटा अप्लाई करना होगा हमें। अब यहाँ पे भी आर की 4 वैल्यूज़ आई हैं इसलिए हमें 4 केसेस बनाकर वैल्यूज़ फाइंड आउट करना होंगी। व्हेन A1 इज़ इक्वल टू 2 एंड R इज़ इक्वल टू 2। फर्स्ट वैल्यू 4 और नेक्स्ट अब G2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये आ गई 8 और ये आ गया आंसर 16। अब हम नेक्स्ट -2 के लिए फाइंड आउट करेंगे। व्हेन R इज़ इक्वल टू -2, G1 इज़ इक्वल टू -4, G2 इज़ इक्वल टू +8 and G3 is equal to -16। सो अब नेक्स्ट अयोटा वाली टर्म स्टार्ट करेंगे। A1 इज़ इक्वल टू 2, R इज़ इक्वल टू +2 अयोटा। फोर अयोटा और ये आ गया 2 अयोटा स्क्वायर। 2 अयोटा स्क्वायर को सॉल्व करें तो हमारे पास -4 आंसर आएगा क्योंकि 2 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 और अयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1। दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाएं तो -4 -4 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, आंसर आ जाएगा -8। G3 2 अयोटा क्यूब
टू क्यूब को सॉल्व करें तो 8, अयोटा क्यूब को सॉल्व करें तो माइनस अयोटा, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, आंसर आ जाएगा -8 अयोटा, और इनको 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, फाइनल आंसर आ जाएगा -16 अयोटा। अब हम अपनी लास्ट वैल्यूज़ के लिए एक सोल्यूशन फाइंड करते हैं। A1 इज़ इक्वल टू 2, R इज़ इक्वल टू -2 अयोटा। राइट, अब हम -2 अयोटा के लिए सॉल्व करें। सो ये -2 अयोटा है, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -4 अयोटा। G2 इज़ इक्वल टू A1 R स्क्वायर -2 अयोटा का स्क्वायर, इस सब को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4, अयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1, और साथ में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तमाम रिजल्ट्स मल्टीप्लाई होकर -8। G3 इज़ इक्वल टू -2 अयोटा क्यूब, -2 क्यूब इज़ इक्वल टू -8, और अयोटा क्यूब इज़ इक्वल टू माइनस अयोटा, और साथ में 2 से मल्टीप्लाई होकर ये रिज़ल्ट आ गया हमारे पास 16 अयोटा, और वो भी पॉजिटिव टर्म। सो दैट्स द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। आपने नोट किया क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास आर की वैल्यूज़ +2, -2, +2 अयोटा, -2 अयोटा आई, और फिर हमने इनके केसेस बनाते हुए डिफरेंट वैल्यूज़ फाइंड आउट की, G1, G2 और G3 की। इसी तरह जिस क्वेश्चन में भी जितने केसेस बनते होंगे हम उसे उतने ही टाइम सॉल्व करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में भी हमारे पास 4 टाइप्स के आंसर आए हैं, सेकंड पार्ट में भी 4 टाइप्स के आंसर्स आए हैं। इसी तरह अगर क्वेश्चन में ऐसा डाटा गिवन होगा तो हम डिफरेंट वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है इंसर्ट 4 रियल GM बिटवीन 3 एंड 96। सो 4 GMs कन्वर्ट करने हैं, ये आ गया हमारे पास G1, G2, G3 और ये G4 और ये 96। सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू दैट इज़ 3, उसके बाद ये 1 2 3 4 5 और ये 6। A6 इज़ इक्वल टू है 96। अब हम 96 वाली इक्वेशन को यूज़ करते हुए फाइंड आउट करेंगे R की वैल्यू। सो ये मैंने इसका फार्मूला अप्लाई किया, A1 की जगह पर 3, 3 से इक्वेशन को डिवाइड करवा दें। सो R हैज़ पावर 5 इज़ इक्वल टू 32। 32 को भी 2 की पावर में लिखा जा सकता है 5 पावर में। सो बोथ साइड्स पे पावर 5 अप्लाई कर दें ताकि ये 1/5 और 5 कैंसिल हो सके। R इज़ इक्वल टू 2। क्लास ये हमारे पास R की वैल्यू आ गई। सो फॉर A1 इज़ इक्वल टू 3, R इज़ इक्वल टू 2, फर्स्ट GM इज़ इक्वल टू, फार्मूलाज वही रहेंगे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में यूज़ किए हैं। A1 R, A1 की वैल्यू 3, R की वैल्यू 2, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें। G2 इज़ इक्वल टू A1 R स्क्वायर, यह आ गया 2 स्क्वायर। नेक्स्ट G3 इज़ इक्वल टू
3 इंटू 2 क्यूब आ गया 24। नेक्स्ट 4 GM जो है फोर्थ वाला वो हमारे पास है A1R हैज़ पावर 4। वैल्यूज़ अप्लाई कर दें इसमें भी 48। सो ये हमारे पास 4 GMs हैं बिटवीन 3 एंड 96। ओके क्लास, आज के इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कवर किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, दुआओं में याद रखिएगा और स्टूडेंट्स वीडियो लाइक भी किया करें ज़रूर।